नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एसएसटी का टेस्ट पेपर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 टेस्ट पेपर कर लिए हैं एसएसटी के, और जो कक्षा 6 इतिहास से संबंधित थे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मौर्य और गुप्तकालीन भारत। दोस्तों आपको बता दूं कि जो इस टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न बनाए गए हैं ज़्यादातर उसमें कथन वाले प्रश्न हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रत्येक जो कथन है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल बनता है, लेकिन यहाँ पे मैंने सवालों की संख्या कम रखी है, पर उनमें जो कंटेंट है आपका, जो चीज़ है, जो आरबीएससी की बुक्स में जो चैप्टर दिए गए हैं, तो उनमें से उन लाइनों को, जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं, कथन हैं, उनको वहाँ से मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहले बुक्स या कोई भी गाइड है आपके पास, तो उसमें से उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद यदि आप इस टेस्ट पेपर को देंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। इसमें पहला प्रश्न है आपका आज, आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नालंदा, बनारस, तक्षशिला और विक्रमशिला। तो इसमें फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे आचार्य चाणक्य। और आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी था। और आपको बता दूं कि आचार्य चाणक्य को कौटिल्य किस लिए कहा जाता था, ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो है हमारा शॉर्ट्स, जिसमें मैंने एक ये क्वेश्चन भी पूछा है, लेकिन किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया है कि इनको कौटिल्य क्यों कहा जाता था। तो मैं आपको बता दूं कि आचार्य चाणक्य एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, इसलिए उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना गया है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। और आचार्य चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस और सम्राट अशोक। तो इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूकस का राजदूत था मेगस्थनीज। ओके, आगे बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? ऑप्शन है सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी विक्रमादित्य। ठीक है, अगला सवाल है 4 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला बिंदु है, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जिससे हमें मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था और शासन प्रणाली की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है, आचार्य चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। और तीसरा पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के अंतिम शासक महापद्म नंद को पराजित कर मगध पर अधिकार कर लिया था। उपरोक्त कथनों में से असत्य कथन का आपको चयन करना है, यानी कि असत्य कथन का चयन करें, ये बताना है आपको। तो चौथा जो सवाल है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, केवल तीसरा जो बिंदु है वो असत्य है, क्योंकि जो नंदवंश का अंतिम शासक था वो था गणानंद। ठीक है, यहाँ पे महापद्म नंद है वो गलत है। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला 5वां सवाल है आज का, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। पहला बिंदु है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया था। दूसरा बिंदु है, सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। और तीसरा है, सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। और इसका चौथा बिंदु दे रखा है, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। तो उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चुनाव करें जो असत्य नहीं है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना, ये सत्य है, असत्य नहीं है। यानी असत्य नहीं है का मतलब होता है कि जो सत्य कथन है वही असत्य नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन सवालों में, आपको इन सवालों को समझ कर लेना है। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में जो कथन दे रखे हैं तो उनमें से असत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। जो चारों कथन दे रखे हैं वो सत्य है। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर अगला क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें।
पहला है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम काल में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया था। दूसरा बिंदु दे रखा है चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया। और तीसरा बिंदु है चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संथारा करते प्राण त्याग दिए। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है इसमें भी आपको। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा सी, जो तीनों कथन हैं वो सत्य दे रखे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको बताना है कि देवानाम प्रियदर्शी किसकी उपाधि थी। तो इस सवाल का आपको जवाब इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है यदि आपको पता हो तो। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं वापस मैसेज करके या कमेंट करके। अगला सवाल लेते हैं 7 नंबर। अमित्रघात के नाम से किस शासक को जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक महान और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही अच्छे सवाल है, आपको अच्छे से ध्यान से इन टेस्ट पेपर को करना है। नेक्स्ट अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। फर्स्ट, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों आपको इन कथनों को अच्छे से समझना है। ठीक है, सेकंड बिंदु है अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बनता है। और तीसरा बिंदु दे रखा है अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। तो इन कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। तो इसमें 8 नंबर में हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन जो दे रखे हैं वो बिल्कुल ही सत्य दे रखे हैं। अब हमारा अगला सवाल है 9 नंबर। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। फर्स्ट बिंदु है अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा, यूनानी भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। और दूसरा है अशोक ने प्रजा को नैतिक शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्य नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी। और तीसरा बिंदु है अशोक ने पाटलिपुत्र में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करना है आपको। तो 4 नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें। क्योंकि जो तीसरा बिंदु है अशोक ने पाटलिपुत्र में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया है, ये गलत है। क्योंकि पाटलिपुत्र में अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अशोक ने पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, तो वो है तीसरी। और बौद्ध संगीति का मतलब होता है महासभा। ठीक है, इसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सोन और उत्तरा को कहाँ भेजा था। तो सोन और उत्तरा को अशोक ने किस स्थान पर भेजा है वो बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णभूमि पेंगू भेजा था। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस स्थान पर भेजा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, स्वर्णभूमि पेंगू, सिहल श्रीलंका, यवन प्रदेश, वनवासी, उत्तरी कनाडा। तो 11 नंबर का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, सिहल श्रीलंका इनको भेजा गया था, महेंद्र और संघमित्रा को। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महारक्षित को कहाँ भेजा। तो महारक्षित को अशोक ने जो है यवन प्रदेश भेजा था। दोस्तों ये जो भेजने वाले हैं अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजे थे विदेशों में, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो आपको इनको अच्छे से समझ कर लेना है और अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। अशोक ने रक्षित को बौद्ध धर्म के लिए किस स्थान पर भेजा था। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वनवासी, उत्तरी कनाडा में इनको भेजा था। उसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर है। 14 नंबर सवाल को समझने से पहले दोस्तों आपसे एक सवाल है कि विक्रम संवत किसने चलाया था। तो इसका आपका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में करके देंगे मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप वास्तव में इस टॉपिक को पहले बुक्स में पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है टेस्ट पेपर को कर रहे हैं। उससे आपकी जो है वो तैयारी का पता चलेगा मेरे को। तो विक्रम संवत किसने चलाया है ये आपको कमेंट में बताना है मेरे को। अब अगला सवाल है 14 नंबर। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। फर्स्ट बिंदु है गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। दूसरा
समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। तीसरा बिंदु है समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया था। और चौथा पॉइंट दे रखा है हरिशयन समुद्रगुप्त का ही मंत्री और लेखक था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। और पांचवा बिंदु दे रखा है इसमें प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी नहीं मिलती है। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें उपरोक्त में से आपको सत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर में सी ऑप्शन, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो आपको दे रखा है बिंदु वो आपका सही है। और जो पांचवा बिंदु है वो गलत है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय के अभियानों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। पहला बिंदु है समुद्रगुप्त वीणा वाद्य यंत्र को बजाता था। दूसरा दे रखा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तीसरा बिंदु है चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आता है। और चौथा बिंदु है गुप्त वंश का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। तो उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन का आपको चयन करना है। दोस्तों आपको फिर से बता दूं, जितने भी सवाल हैं उनमें जो कथन किए गए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक कथन में आपका एक सवाल बनता है। मैंने सवालों की संख्या कम रखी है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है, जो मैटर दिया है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर दिया है। और प्रत्येक कथन से आपका एक सवाल बनता है, तो आप इनको अच्छे से समझ कर ले। तो इस 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य कथन के लिए ए ऑप्शन, चारों। ठीक है, तो चारों बिंदु जो दे रखे हैं वो सत्य हैं इसमें। अगला 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ें। फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास और महर्षि पतंजलि थे। सेकंड है आर्यभट्ट भी चंद्रगुप्त द्वितीय के ही दरबार में था। और तीसरा है आचार्य धन्वंतरी वराहमिहिर शंकु वेताल भट्ट सपनक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से हैं। चौथा बिंदु है महाकवि कालिदास अमर सिंह गटप्रक और वररुचि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से हैं। उपरोक्त कथनों में से उन कथनों का चुनाव करना है जो सत्य कथन है 16 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा और चौथा, यानी कि केवल 3 और 4 जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का जो टेस्ट पेपर नंबर 5 था वो कंप्लीट होता है। और दोस्तों मैंने इस टेस्ट पेपर में जो अपनी आरबीएससी की बुक्स हैं उनको आधार मानकर, उनको अच्छे से पढ़कर और उनको अच्छे से समझकर ये टेस्ट पेपर बनाए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाएं और आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो और आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी इसी प्रकार की जो एसएसटी को लेकर फ्री टेस्ट सीरीज चलने वाली है 6 से 10 तक की, तो उसका आप लाभ उठा सकें। और मेरे द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उनका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताएं। और आपसे एक अंत में लास्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार किसका पुत्र था, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।